नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक गौर। आज हम डिस्कस करेंगे ये हाइपोस्पीडियास क्या बला है। तो ये हाइपोस्पीडियास जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बनावटी कमी है जो जन्मजात होती है, मतलब जो जन्म से होती है। अब ये होता क्या है इसमें होता है हाइपोस्पीडियास, मतलब हाइपो का मतलब होता है नीचे और स्पीडियास का मतलब होता है पतली सी कोई ओपनिंग। तो हाइपोस्पीडियास मतलब नीचे की तरफ ओपनिंग, किस चीज़ की? पेशाब के रास्ते की। जो पेशाब का रास्ता आगे तक होना चाहिए वो बीच में ही कहीं पे रुक जाता है और नीचे की तरफ खुल जाता है। जब पेशाब का रास्ता बनता है तो वो पीछे से आगे की तरफ जुड़ता हुआ चला जाता है और इस चीज़ में बीच में कहीं पे वो रुकने की वजह से कहीं पे खुल जाता है। तो क्योंकि वो नीचे खुलता है इसलिए इसको कहते हैं हाइपोस्पीडियास। तो अब इस हाइपोस्पीडियास में कितने तरीके के हाइपोस्पीडियास होते हैं? हाइपोस्पीडियास एक हम आम भाषा में बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे आगे, एक कहीं बीच में और एक बिल्कुल जड़ में। तो जो हाइपोस्पीडियास हमारा जो लास्ट प्रकार का होता है, जो मतलब सबसे सीवियर माना जाता है, उसमें जो पेशाब की ओपनिंग होती है, जो पेशाब का रास्ता खुलता है वो बिल्कुल जड़ में खुल जाता है, यानी कि पेशाब का रास्ता बना ही नहीं होता है। तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हाइपोस्पीडियास माना जाता है। इसको कहते हैं पेरिनियल हाइपोस्पीडियास, मतलब बिल्कुल आपका जहाँ से पेशाब का रास्ता जड़ होता है बिल्कुल वहीं पे खुला हुआ होता है। तो इसमें आगे का जितना भी मांस और खाल होती है वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, जिसको सीधा करना अपने आप में एक बड़ा काम है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों ऑपरेशन कराएं हम, या फिर क्यों ट्रीटमेंट हम लें, क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, और वो ज़रूरत क्यों है? उसका पहला कारण ये है कि पेशाब का रास्ता आपका सही जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से पेशाब जब पेशेंट करता है तो वो आगे ना जाके बीच रास्ते में ही कहीं पे खुल जाता है। रास्ते में पैर पे गिर जाता है, कपड़ों पे गिर जाता है, नीचे चला जाता है, तो वो सब दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात हम करें तो जो पेशाब का रास्ता जहाँ तक होता है वहाँ तक तो मांस और खाल ठीक होती है, लेकिन उससे अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे मांस और खाल नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो इससे क्या दिक्कत आएगी? इससे आप लोग समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि इससे क्या दिक्कत आ सकती है। शादी होने में दिक्कत आएगी, संबंध बनाने में दिक्कत आएगी, बच्चे करने में दिक्कत आएगी, और साथ साथ में जिस पेशेंट को इतना ज़्यादा हाइपोस्पीडियास की सीवियरिटी डिफॉर्मिटी है, इतनी ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटी होने की वजह से उसका एक मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये नाजुक हिस्सा है और इसमें कुछ भी होने की वजह से तमाम तरीके के विचार और प्रश्न मन में आते हैं कि मैं आगे पता नहीं जीवन में क्या कर पाऊँगा, मैं कितना सफल हो पाऊँगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कि पता नहीं मेरी शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, शादी हो गई तो पता लगा तलाक ना हो जाए कहीं पे, और तमाम तरीके की बातें आती हैं दिमाग में। और तीसरा जो कारण है वो कारण ये है कॉस्मेटिक रीजंस। मतलब कॉस्मेटिक रीज़न मतलब आपका जो एक हिस्सा है ये एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल कुदरती ढंग से दिखना चाहिए, उसी ही प्रकार में होना चाहिए, उसी की तरह दिखना चाहिए जैसे एक नॉर्मल कुदरती होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ करा हुआ है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, डिफॉर्मिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, कि नॉर्मल जैसा होना चाहिए कुदरती, वैसा क्लोज टू कुदरती नेचुरल आपको ये दिखना चाहिए। अब हम इसमें बात करें कि इसमें इसका इलाज क्या है। इसका इलाज कोई तेल मालिश नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई गोली दवा कुछ इसमें काम नहीं करती है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, मतलब एक बनावट वाली कमी है। तो इसको सर्जिकली ही ठीक करा जाता है। कुछ ऐसा नहीं होता कि इसमें पट्टी से ठीक हो जाएगा, कि सीधा हो जाएगा, कि मांस ठीक हो जाएगा, नरम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कि रास्ता अपने आप नहीं बनेगा, उसको बनाना ही पड़ता है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कहीं पे भी ऐसी जगह ना जाएं जो कहें कि हम पट्टी से इसको ठीक कर देंगे, हम इसमें दवा से हमको ठीक कर देंगे, या और तमाम तरीके के स्टेरॉइड देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, जिससे आप फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान जितना है उससे भी आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसमें जहाँ पे भी आप इलाज कराएं वो आपको देखना है कि जो सर्जन है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट होना चाहिए,
उसके पिछले करे हुए केसेस में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या नहीं है, और उसके प्रेजेंट पेशेंट्स जो हैं वो उससे कितने सेटिस्फाइड हैं। ये बीमारी ज़्यादातर लड़कों में ही पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि किस एज पे हमको इसको ऑपरेट कराना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि 18 महीने से लेके 5 साल तक आप इसको ऑपरेट करा लीजिए। करा तो 20 साल पे भी सकते हैं, करा आप 30 साल पे भी सकते हैं, लेकिन जो एक आइडियल एज कही जाती है कि 18 महीने से आप 4-5 साल तक अपने बच्चे को ऑपरेट करा लीजिए। और क्यों, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 2 साल से 3 साल में, तो उसके एक सोशल लाइफ उसकी डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से स्कूल में जाता है तो फ्रेंड्स, उसके बच्चे साथ में जो पढ़ते हैं वो चिढ़ाना शुरू कर सकते हैं कि भाई तेरे को तो ये है, तेरे को वो ये है। तो उसके अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हीन भावना भी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो जब तक हम ये कहते हैं सोशल लाइफ किसी की भी डेवलप होनी शुरू हो 4-5 साल पे, उससे पहले उसके अंदर जो भी कमी है वो ठीक हो जानी चाहिए। तो प्रोसीजर में क्या है? प्रोसीजर में सर्जरी ही इसमें एकमात्र रास्ता है। सर्जरी में इर्द गिर्द के मांस को लेकर ही पेशाब का रास्ता महीन महीन बारीक बारीक टाँकों से बनाया जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पेशाब का रास्ता नया बनाया जाता है उसमें एक पेशाब की नली डाली जाती है। अब वो क्यों डाली जाती है? वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो टाँके होते हैं वो बेहद नाजुक होते हैं, और जो नली बनी होती है नई नई वो भी काफ़ी नाजुक होती है। तो जब तक कि वो नली ऐसे बंद करके पूरी ताकत ना आ जाए उसमें, जब तक वो टाँके पूरी ताकत के साथ उस नली को ना पकड़ लें, तब तक हम उस को नहीं निकालते हैं। वो एक बैग से कनेक्टेड रहती है, वो लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक वो पड़ी रहती है, जो कि काफ़ी आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप अपने बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑपरेशन के बाद ये बच्चा अपने हाथ से ट्यूब न खींचे। वैसे तो टाँके वाँकों से बंधी रहती है, लेकिन कई बार देखा गया है क्योंकि बच्चे भी काफ़ी चंचल स्वभाव के होते हैं तो उनको काबू में करना भी थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाता है। रात में भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं सर्जरी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बस आपको ये एक ट्यूब का खास ध्यान रखना पड़ता है 1 हफ्ते तक। टाँके जो होते हैं इसमें लगभग आप समझिए 8 से 10 दिन पे निकल जाते हैं। थोड़ी बहुत इसमें सूजन भी आती है, जो सूजन रहती है वो 10 से 15 दिन तक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो सूजन क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे जो खाल होती है, मांस होता है, वो बहुत ही ढीला होता है। तो शरीर में कहीं पे भी ढीला मांस होता है, ढीली खाल होती है, वहाँ पे अगर कुछ भी चोट लगती है या सर्जरी होती है तो वहाँ पे सूजन का पानी देर तक रहता है, जैसे आँख की पलकें, जैसे होंठ। तो इन जगहों पे सूजन देर से जाती है। तो अगर सूजन देर से जा रही है आपके बच्चे की तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। अब हम इसमें बात करें कि इसमें भर्ती का कितना टाइम रहता है। हम अपने हॉस्पिटल में आपको एडवाइस करेंगे कि जब तक ट्यूब ना निकल जाए आप यहाँ पे रहिए। उसमें आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन हमारे भी मन को शांति रहती है और आपके मन को भी शांति रहती है कि घर जाके कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नाजुक ऑपरेशन है। दिन भर इसका बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, रोज इसमें साफ सफाई करनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, अब इंक्वायरी और डिटेल्स में सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और इसमें जानना चाहते हैं, कुछ और इसमें आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दी गई वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। और आप कहीं पे भी जाएं, मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पर्सनलाइज टच हो, बच्चे की देखरेख अच्छी हो, स्टाफ अच्छा हो, साफ सफाई पूरी अच्छी हो और सर्जन एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा हिस्सा है यहाँ पे अगर एक बार आपकी गड़बड़ी हो जाती है तो उसको संभालने के लिए हमको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है और आपको दुगनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपकी ये परेशानी, बनावटी कमी जो है नीचे नाजुक हिस्से में, ये एक ही बार में एक जगह से ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको बार बार उसके लिए ऑपरेट कराना पड़े, क्योंकि अगर आप बार बार ऑपरेट कराते हैं तो आपको भी परेशानी होती है और बच्चे की भी परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज सही जगह पे, सही टाइम पे, साफ सफाई से, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक कॉम्पिटेंट सर्जन के द्वारा हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें।
डिटेल्स के लिए सभी कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंक्लूडिंग गूगल मैप लोकेशन। वैसे तो सभी कुछ बातें आपको बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी कोई आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट, कुछ और बात अगर आप पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 8527941777 पे सीधा आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। अगर मैं फ्री नहीं हूँ, किसी सर्जरी में हूँ, इधर उधर हूँ, तो मेरे असिस्टेंट से आप बात कर सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।